सो हाय एवरीवन, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ स्पेशली रिगार्डिंग टू इंग्लिश कि मैंने कैसे तैयारी किया था। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एसएससी सीजीएल का। इसके पहले मैंने एमटीएस एग्ज़ाम भी दिया था, सीएचएसएल भी एग्ज़ाम दिया था, बट मेरे से वो क्वालिफाई नहीं हुआ। बट ये मैंने एसएससी सीजीएल का पहली बार फॉर्म भरा था, फिर उसके बाद पहला अटैम्प्ट था मेरा, तो वो प्री भी क्लियर हो गया। बट मेंस में भी आई थिंक अच्छे स्कोर आए हैं। थोड़ा कंप्यूटर में इशू हो गया, बट स्टिल मार्क्स तो सही है। अगर बोनस मिलता है तो देयर इज़ सम चांस कि कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। सो मेरे इंग्लिश में मैंने 45 क्वेश्चन में ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, तो जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बने हैं 127 आउट ऑफ 135। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मतलब बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बट मुझे भी लग रहा था एग्ज़ाम देते टाइम तो पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या है नहीं है। बट उसके ऑप्शंस काफ़ी मतलब 2-3 ऑप्शन में आपको काइंड ऑफ लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो मैंने कैसे अपना गेस वर्क क्या लिया, मैं वो सब शेयर करूँगी इस वीडियो में। और मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मतलब पैसेज, पैरानिम्बल्स और जितने भी थे लाइक क्लोज टेस्ट, इसमें एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि पैसेज थे काफ़ी लेंदी थे, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिला। लाइक हर बार तो ये होता था कि आप सेकेंड सेक्शन जब स्टार्ट करोगे मैथ के बाद जो आता है, मैथ रीजनिंग के बाद जो इंग्लिश और जीके का सेक्शन है, तो उसमें मेनली टाइम बच जाता है। बट इस बार बहुत लोगों का टाइम पड़ा, बट फॉर्चुनेटली मेरा क्या हुआ ना कि मुझे पूरे टाइम लग गया। सो इट वॉज़ गुड, बट उस प्रेशर में भी मैंने ठीक ठाक ही परफॉर्म कर लिया। सो आई एम हैप्पी विद दैट। सो लेट्स मूव फर्दर। थैंक यू। सो ग्रामर में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। ग्रामर रूल्स हो गए, वोकेबलरी हो गई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई। सो ग्रामर रूल से स्टार्ट करते हैं। आपने जहाँ से भी रूल्स वगैरह किए हैं किसी टीचर्स के, लाइक आपने वीडियोस देखे होंगे, नोट्स वगैरह पढ़ी होंगी, जो भी चीज़ें करी होंगी, तो वो लेक्चर को आपको देखना है। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइक आपने अगर नाउन पढ़ा है तो आप उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो, प्रोनाउन पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो। वो लगाने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चन अगर आ रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स में तो किस टाइप के आ रहे हैं। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो, लेकिन अगर आपने ये सब लगा लिया है या जो भी लगा लिया है, तो बहुत लोगों के पास वो शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। लाइक बहुत सारे 100 रिपीटेटिव नोट्स आते हैं ना टीचर्स के, 100 गोल्डन रूल्स हो गए, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, वो उसमें क्वेश्चन इंक्लूड प्लीज़ मत करना। लाइक नाउन के जितने भी हो गए कि किसके साथ आपका प्लूरल नाउन लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, वो सारे फार्मूलाज लाइक आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। कुछ पेजेस में वो हो जाएंगे कवर। और अल्टरनेटिव डेज़ में, प्लीज़ मार्क माय वर्ड, अल्टरनेटिव डेज़ में या फिर एटलीस्ट, अगर अभी तो टाइम काफ़ी है तो वीक में 2 से 3 टाइम एटलीस्ट उस नोट्स को बस आप रिवाइज कर लेना। जस्ट आपके नज़रों से वो पास हो जाना चाहिए, जस्ट गो थ्रू। इतने करने के बाद कुछ टाइम के बाद, लाइक बेसिकली आपका जब आपने बहुत बार रिवाइज़ कर लिया होगा, 2 वीक, 3 वीक या 1 मंथ के बाद आपको ग्रामर रूल्स रटे हुए दिखेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो ना मॉक में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे आता है, मतलब लाइक ये थोड़ी सी ईज़ हो जाएगी, आपको कहीं पे एज मिल जाएगा। तो ये आपको पता नहीं चलता है। जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार क्यों ही करना है इतना, मैं बस पढ़ लेती हूँ ना जस्ट। बट सबकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए माइंड में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये चीज़ें हो गई। और सेकेंड ना मैंने किया था, मुझे लगता था कि मेरी स्पॉटिंग एरर बहुत अच्छी है, मेरे से सारा हो जाएगा, बट फिर भी इतनी प्रो तो नहीं हो सकता ना कोई प्रोनेस दिखाना। सो आप एक काम करो, थोड़ी सी लेंदी तो है, बट हाँ आप आधे घंटे या 1 घंटे वीडियो चला के आप वो काम कर सकते हो। तो रानी मैम की एक स्पॉटिंग एरर करके वीडियो है 10 आवर प्लस, उसमें कुछ नहीं पढ़ा रही है मैम, जस्ट वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही है। वो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, लाइक प्रोनाउन के हो गए, नाउन के हो गए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी वहाँ से। आप उसके नोट्स बना लो या कहीं लिख लो, नहीं भी दिख लो तो एटलीस्ट उसको देख लो। एटलीस्ट अभी आपके पास टाइम है, अगर आप इस चीज़ को अभी फीड करोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे बर्डन नहीं लगेगा। मैंने ना मेंस के टाइप में ये सब कुछ नहीं किया था, मैंने प्री के टाइम में ही जो किया था मैं आपको बताती हूँ आगे, और भी बहुत सारी मैंने चीज़ें की थी।
तो वो सारी चीज़ मैंने प्री के टाइम किया था। प्री के टाइम करने के बाद प्री में मेरे उतने मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा एग्ज़ाम था और उस टाइम पेपर भी डिफ़िकल्ट आ रहा था। तो जस्ट क्वालिफ़ाई तो हो गया मेरे से प्री, बट मैंने उस टाइम किया था ये सारी चीज़ें। तो इससे ये हुआ ना कि मुझे बाद में वो हेल्प होने लगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होने लग गई इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या स्पॉटिंग एरर आ सकता है, इसमें टेंस का इशू है कि क्या है। तो ये काफ़ी सही है। ये आप वीडियो को पूरे कंप्लीट कर लो, आपको टाइम लगेगा आधे घंटे, 45 मिनट, 1 आवर। आप उसको 2x की स्पीड में चला के देख लो। रानी मैम की आएगी 10 आवर प्लस स्पॉटिंग एरर करके रहेगी, 1000 काइंड ऑफ क्वेश्चन करके कुछ है, उस टाइप से आप देख लोगे। और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी फिर। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सेक्शन ग्रामर रूल्स का। ठीक है, आपको इतना करना है, फिर मोर देन सफिशिएंट है आपके प्री से लेके मेंस तक, क्योंकि प्री निकालना तो टारगेट नहीं है ना, मेंस भी तो टारगेट है, अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए। सो वोकैबलरी में अब आते हैं। वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक इज़ बेस्ट, इज़ अल्टीमेट, इज़ एवरीथिंग। ये मेरी वर्ड है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी एडिशन हो, लाइक बहुत लोगों के पास पहला एडिशन होगा, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मतलब मैं जहाँ पे भी पढ़ती थी ना, मतलब ऑनलाइन में क्लासेस कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करते थे कि नई एडिशन लेनी पड़ेगी, न्यू एडिशन आ गई। अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी एडिशन हो, आप उसको खोलो, उसमें सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर दो करना। आपने, आई एम श्योर कि अब तो ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो आपने वो सारी चीज़ स्टार्ट कर भी लिया होगा, आपने बहुत सारे मतलब रिवाइज़ भी कर लिए होंगे, याद भी हो गया होगा आपको। तो आप वो कंटिन्यूएंस में रखो। उसके बाद ना आप इतना करो, ठीक है। उसके बाद आप डेली मॉक दोगे, मॉक तो आप दोगे ही, डेली देते ही होंगे। उसके बाद फिर आप एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का आपको डेली देना है, इतना करना। मैं इस चीज़ पे आऊँगी डिटेल में, ठीक है। तो आपने ये दे दिया, उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक दे दिया, तो आपको जितने भी आ गए, लाइक एक लिमिट तक सबको आते हैं, उसके बाद नहीं आता है। यू नेवर नो कि क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। मे भी हो सकता है बहुत ईजी आपसे वो पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले आपका वोकैबलरी से रिलेटेड, और आपके ऑप्शन दे दे 2-3 मिक्स में, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी दे सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि लाइक आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता हो, किसी को उसका मीनिंग पता नहीं हो। तो आपको ना सिर्फ यही नहीं करना है कि आप बस वोकैबलरी पढ़े जा रहे हो, नहीं। आप जब मॉक दोगे ना, तो आपको एक गेस वर्क भी डेवलप करना है। लाइक अगर ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा। अगर कुछ आपको वर्क करेगा तो सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड को वर्क करेगा। लाइक आप 4 ऑप्शन देख ले रहे हो, ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाला आपने एलिमिनेट कर दिया कि फ़र्स्ट तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट सेकेंड नहीं हो सकता है, तो 2 क्वेश्चन अगर आप फंस जाते हो, तो आपको इतना रीड कर लेना है, एटलीस्ट बार बार अपनी नज़रों से गुजारना है वोकैबलरी को, ताकि आप अगर 50-50 पे आओ ना 2 क्वेश्चन में, तो आपका गेस वर्क एक्टिव हो, आप बहुत ही ज़्यादा श्योर के साथ, या फिर एटलीस्ट उस टाइम तो पता ना चले, बट बाद में वो आपको पता चले कि आप श्योरिटी से सही आंसर की तरफ जा पा रहे हो। ये तब आएगा जब आप बहुत ज़्यादा अपनी नज़रों से गुजार चुके होंगे वोकैबलरी। ये इस चक्कर में नहीं पड़ोगे कि मुझे सारे याद होने चाहिए, इट डजेंट मैटर, बट हाँ एक लिमिट तक आपको याद होने चाहिए जो ये ब्लैक बुक में आपके है। तो आप मोस्ट रिपीटेड करो, और जो नॉर्मल आते हैं वो करो, बस आप एडवांस की तरफ हर रोज़ बढ़ते चलो, ठीक है। ये मेरा कहना है सिंपली। उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको लगता हो कि मेरी PQRS तो बहुत अच्छी है, अगर मेंस में PQRS थोड़े डिफ़िकल्ट आ गए ना, तो बैंड बच जानी है। और यहाँ पे पता है, मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा एज वाला सेक्शन है आपका PQRS, क्योंकि आप अगर मॉक दोगे ना, मेंस के दोगे या प्री के तो ठीक आते हैं, नॉर्मल आते हैं, या फिर कभी कभी हार्ड भी आते हैं, बट आप मेंस के दोगे ना मॉक, तो आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं सीरियसली। जब उसमें हार्ड आ रहा है, अगर PQRS थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के आ गए, तो नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और एक और चीज़ ना, कि पता ये भी नहीं चलता है कि आप बिना पढ़े सिर्फ ऑप्शन के यूज़ से कैसे कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, जो बात है, सो ये तो फाइनल है।
तो PQRS में आप ये देख सकते हो, रानी मैम का 7 to 8 आवर का या फिर 10 आवर का मे बी लेक्चर होगा। तो लेक्चर वो पढ़ा नहीं रही है मैम, आप ये मत सोचो कि आपको मुझे तो आता है सब चीज़, वो टाइम वेस्ट होगा। मैम उसमें करा रही है, धीरे धीरे इवेंचुअली आप वो थोड़े थोड़े वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप वो चीज़ कर पाओगे, PQRS को आप अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद आप सिंपली उस पर जाना, आप खुद से पहले ट्राई करना, फिर मैम जो करवाती है वो सॉल्यूशन देखना। और एक लिमिट के बाद आप ये करना ना कि CDS के क्वेश्चन हो गए ना, उसमें बहुत सारे यूट्यूब में आपको 1-2 चैनल मिल जाएंगे। तो यूट्यूब में आप डायरेक्ट सर्च करना कि CDS के मुझे PQRS करने हैं। तो उसमें 1-2 मतलब बंदे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने देखा था बहुत पहले उनका। तो वो ना 1-2 ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे सबसे हार्ड क्वेश्चन को बिना पढ़े आप ऑप्शन की मदद से पहले ही कर सकते हो। तो वो चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना। तो ये सब माइंड में रख के आप PQRS का क्वेश्चन करना, आपको डेफिनेटली एज मिलेगी। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, अगर इजी आया तो बन ही जाना है, सबसे बन जाना है, बट अगर डिफ़िकल्ट आया तो आपको एज मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आ गया आपका कि पैसेज के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप डेली एक सोच लो कि मुझे एक तो आपको अगर आप मॉक दोगे इसके सेक्शनल के, तो आपको शायद क्लोज टेस्ट उसमें मिल जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो आप डेली 1-2 क्वेश्चन आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस में रखो, ठीक है, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया। उसके बाद का आपका कैसे आपको उसके ऑप्शन को कैची बनाना है, कैसे आपको उसको ऑप्शन तक पहुंचना है। अगर थोड़ी ट्रिकी भी आए या फिर आप PYQ कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको आदत में डालना पड़ेगा। तो और पैसेज में और एक और चीज़ क्या करना है ना आपको, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लाइक बहुत बार ना ऑप्शन क्लोज टेस्ट में स्पेशली होता है कि बहुत बार ऑप्शन बहुत सारे कन्फ्यूजिंग लगते हैं, A भी लगता है, B भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन से ऑप्शन में जाना है। तो मैंने एक देखा था ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अमन सर का एक मॉक वीडियो है, ठीक है, तो वो CHSL का भी होगा तो नो इशू, या फिर आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन होगी तो वेल एंड गुड। तो उनके ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 मॉक उनके देख लेने हैं। तो उनके मॉक आप नॉर्मली फर्स्ट से देखोगे तो ठीक है, बाकी आप लास्ट में भी क्लोज टेस्ट आती है या फिर आपके पैसेज आते हैं, तो उस सेक्शन में आप थोड़ा सा बस सर का सुनना, क्या बोल रहे हैं, वो कैसे अटैम्प्ट ले रहे हैं, बस क्वेश्चन को आपको वो सीखना है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपको ये नहीं सीखना है कि कैसे मैं क्वेश्चन कर लूँगी, ये नहीं सीखना है। आपको देखना है कि सर का क्या पर्सपेक्टिव था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है, वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को आपको कैच करना है। तो आपको ये दोनों के लिए अमन सर का मॉक वीडियो रहेगा, आपको बस 1-2 बार उसको देख लेना है, ठीक है। और एग्ज़ाम से जाते टाइम भी, जाने से पहले भी आप 1-2 बार उनको देख लेना। उसके बाद एक और चीज़ कि आप फुल डेली मॉक दो, एक सेक्शनल इंग्लिश दो, मतलब ये दोनों तो देने ही चाहिए। लाइक 90 डेज़ अगर बचे हैं तो 90 इसमें हो गए, 90 इसमें हो गए, और 180 आपके मीन्स हो जाएंगे क्वेश्चन, और एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो होते ही हैं इसमें। तो आपके इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी, वेरी गुड हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? बिलीव मी। सो ये थी वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर इसके आगे आपको किसी और लाइक मैथ में या फिर किसी और सेक्शन में आपको कुछ पूछना हो तो डू लेट मी नो। आई वुड लव टू टेल यू होल थिंग अबाउट माई होल प्रिपरेशन जर्नी विथ यू। थैंक यू सो मच।